एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन जीएसटी पेनल्टीज़ को लेकर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको भी उस सेक्शंस का आइडिया होगा तो आप अपने ऊपर लगने वाली पेनल्टी से जो है वो बच सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 16 अगस्त 2024 मीन्स कल से ही जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा एक ड्राइव चलाई जाएगी, जहां पर ऑल इंडिया लेवल पर जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं, प्रॉपर ऑफिसर्स हैं, आपके गोडाउन में, आपके ऑफिस में, आपके प्रीमाइसेस में जो है विज़िट कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि कोई फेक रजिस्ट्रेशन पर काम नहीं किया जा रहा है। तो लास्ट ईयर 2023 मई 2023 के अंदर फर्स्ट ड्राइव जो है शुरू की गई थी, और उसके सक्सेसफुल होने के बाद ही अब ये सेकंड ड्राइव भी शुरू की जा रही है, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है। उसका मैं जो वीडियो का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा कि आपको किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेने हैं, ताकि कोई ऑफिसर आपके प्रेमिसेस में आता है तो आप उसको दिखा सकें। तो देखिए, यहाँ पर एक सेक्शन में आपके साथ डिस्कस करूँगा जहाँ पर कि कुछ प्रोविज़न्स इस एक्ट के अंदर बताए गए हैं, जीएसटी एक्ट के अंदर, जहाँ पर आप पेनल्टीज से बच सकते हैं अगर आप उन सेक्शन का रेफरेंस जो है प्रॉपर ऑफिसर को देते हैं। तो वो प्रैक्टिकल सिचुएशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले वो सेक्शन एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, सेक्शन 126 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, जहाँ पर कुछ जर्नल चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से जो है पेनल्टी को अवॉइड किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ बताया गया है, नो ऑफिसर अंडर दिस एक्ट सेल इम्पोज एनी पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीचेस ऑफ टैक्स रेगुलेशन और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स एंड इन पर्टिकुलर एनी ओमिशन और मिस्टेक इन डॉक्यूमेंटेशन विच इज़ ईजिली रेक्टिफाइबल एंड मेड विदाउट फ्रॉडलेंट इंटेंशन और ग्रॉस नेग्लिजेंस। मीन्स अगर कोई मिस्टेक आपसे ऐसी हो जाती है जहाँ पर आपकी जो इंटेंशन थी वो जीएसटी चोरी करने की नहीं थी, या कोई ऐसी मिस्टेक है जो कि प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, या फिर आप बोल सकते हैं कोई ऐसी ओमिशन या मिस्टेक है जो कि इजीली आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, अगर कुछ इस तरीके की मिस्टेक आपसे हो जाती है, तो वहाँ पर अगर जीएसटी ऑफिसर आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाता है तो आप इस सेक्शन का रेफरेंस उनको दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि इस तरीके से आप पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं। तो जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे सपोज़ करें आपकी सेकंड जो ड्राइव है वो शुरू होने वाली है, जीएसटी ड्राइव, जहाँ पर फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वहाँ पर सपोज़ करें प्रॉपर ऑफिसर आपके ऑफिस में आते हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस पर आते हैं या एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस पर आते हैं, और जैसा कि वहाँ पर आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसका डिस्प्ले होना कंपलसरी है, वो आपके ऑफिस के अंदर लगा होना चाहिए या आपके जो प्रेमिसेस है उसके गेट पर लगा होना चाहिए, उसका डिस्प्ले या एफिक्स होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वो वहाँ पर डिस्प्ले नहीं करते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट दोनों के अंदर ही 25,000 की पेनल्टी लगा सकता है, जो कि टोटल 50,000 की पेनल्टी बन जाती है केवल एक बोर्ड डिस्प्ले ना करने की वजह से। तो देख सकते हैं इस तरीके से पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। बट क्योंकि सेक्शन 126 ये कहता है, अगर आपसे कोई ओमिशन या मिस्टेक ऐसी हो जाती है जिसको इजीली आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, या वो आपकी एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, तो अब देखिए दोस्तों, आपके जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको डिस्प्ले करना अपने ऑफिस के अंदर या फिर अपने जो भी प्रेमिसेस है उसकी दीवार के ऊपर या गेट के ऊपर उसको डिस्प्ले करना, ये एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, या एक ऐसी ओमिशन आपसे एक ऐसी मिस्टेक हो गई है जिसको आप इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए अगर प्रॉपर ऑफिसर आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करते हैं 50,000 रुपीज़ की, तो आप उनको इस सेक्शन का रेफरेंस दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि सेक्शन 126 के अंदर ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जो इस तरीके की ओमिशन या मिस्टेक्स होती हैं जो कि ईजिली रेक्टिफाइएबल हैं या जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट हैं। तो देखिए, अगर आप गेट के ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं डिस्प्ले करते हैं तो यहाँ पर आपकी कोई इंटेंशन नहीं है कि आप टैक्स चोरी करना चाहते हैं, और दूसरा, ये एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है जिसको आप इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर आप लगाना भूल गए हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर अपनी वो 50,000 की पेनल्टी को अवॉइड कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, पहले आप जो है एक बार इसको और स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये
ब्रीच शैल बी कंसिडर्ड एज माइनर ब्रीच इफ़ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज़ लेस देन 5,000 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पर ब्रीच का मतलब भी बता दिया गया है। माइनर ब्रीच आप कब मानेंगे, अगर आपका जो टैक्स की इन्वॉल्वमेंट है, जो भी टैक्स आपने पे नहीं किया है, अगर वो टैक्स 5,000 से कम है तो उसको माइनर ब्रीच ही माना जाएगा। और दूसरा देखें, एन ओमिशन और मिस्टेक इन डॉक्यूमेंटेशन शैल बी कंसिडर्ड इजली रेक्टिफाइबल इफ द सेम एरर अपेरेंट फ्रॉम द ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। अब दूसरा एग्जांपल और आप ले लीजिए। सपोज आपकी एक टैक्स डिमांड निकाल दी जाती है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, जो कि 2,000 रुपीज़ की है। अब सेक्शन 73 के अंदर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपके ऊपर 10,000 की पेनल्टी लगा सकता है, क्योंकि आपने 2,000 की टैक्स की जो है आपसे गलती हो गई है, आपने डिपॉजिट नहीं करवाया था। तो सेक्शन 73 के अंदर 10,000 की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। बट क्योंकि देखिए इस सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है ए माइनर ब्रीच इफ़ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज़ लेस देन 5,000 रुपीज़। तो अगर आपकी जो टैक्स आपने पे नहीं किया है, जो आपसे मिस्टेक हो गई थी, आपने डिपॉजिट नहीं करवाया, अगर उसकी अमाउंट 5,000 से कम है तो उसको माइनर ब्रीच माना जाएगा। और माइनर ब्रीच मानते हुए आपके ऊपर पेनल्टी प्रॉपर ऑफिसर जो है वो नहीं लगाएगा। तो इसीलिए आप इस तरीके से कोई टैक्स डिमांड आपकी निकल जाती है जो कि 5,000 से कम है और सेक्शन 73 के अंदर प्रॉपर ऑफिसर आपके ऊपर 10,000 की पेनल्टी लगाता है, तो इस केस में फिर आपको ये राइट है सेक्शन 126 के अंदर कि इसको माइनर ब्रीच मानते हुए प्रॉपर ऑफिसर जो है इसको कंसिडर करे और आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज ना करे। तो ये है देखिए दोस्तों सेक्शन 126, जो कि आपको कहीं ना कहीं सेव करता है पेनल्टी लगाने से। प्रॉपर ऑफिसर अगर आपके ऊपर भी पेनल्टी लगाता है तो आप इस सेक्शन का रेफरेंस दे सकते हैं। कुछ माइनर ब्रीच है, टैक्स की कुछ ऐसी डिमांड है जो कि 5,000 से कम है, या फिर कोई ऐसी मिस्टेक है जो कि ईजिली आप रेक्टिफाई कर सकते हैं जहाँ पे इंटेंशन जो है टैक्स की चोरी की नहीं है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।